बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आपको अपने चैनल में सीना में वेलकम कहती हूँ। तो क्लास हम लोगों का क्लास 9 मैथ सिंटैक्स बुक बोर्ड चैप्टर नंबर 5 अलजेब्रिक मैनिपुलेशन कंटिन्यू है, जिसकी आज हम एक्सरसाइज 5.1 का क्वेश्चन नंबर 5 स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। जी, तो क्लास क्वेश्चन नंबर 5 थोड़ा वर्ड प्रॉब्लम टाइप का है, तो देख लेते हैं क्या लिखा हुआ है। इफ द एचसीएफ ऑफ द, ये हमें एक एक्सप्रेशन दिया हुआ है, ठीक है ना। आपको पता है कि इन एक्सप्रेशन को हम क्या नाम देते हैं, पीएक्स है। हमें ये एक्सप्रेशन पीएक्स दिया हुआ है और दूसरा एक्सप्रेशन हमें क्यूएक्स दिया हुआ है, ठीक है ना। ये चीज आपको अभी लास्ट क्वेश्चन में भी मैंने बताई कि जो दो एक्सप्रेशन है इनको हम नाम देते हैं पी ऑफ एक्स एंड क्यू ऑफ एक्स, ठीक है। ये हमें गिवन है एस। अच्छा, एचसीएफ कितना दिया हुआ है, x-3, ये हमें एचसीएफ दिया हुआ है, यानी कि अब हमें एचसीएफ निकालने की जरूरत नहीं है, हमें ये दिया हुआ है और जो हमसे पूछा गया है बस वही हम फाइंड करके बताएंगे। आगे लिखा हुआ है फाइंड द एलसीएम। जी, तो पहले तो हम एक डाटा बना लेते हैं जिसमें हम सारा जो भी हमें गिवन है वो हम लिख लेते हैं, क्या क्या चीजें हमें गिवन है, ठीक है। उसके बाद हम फिर फॉर्मूला देख लेते हैं कि इस पे क्या फॉर्मूला लगेगा। तो पहले लिख लेते हैं गिवन। गिवन मतलब जो क्वेश्चन में हमें दिया हुआ है, क्या क्या दिया हुआ है। देखिए, हमें पी ऑफ एक्स दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, पी ऑफ एक्स एक्स स्क्वायर माइनस 11x प्लस 24, ठीक है, ये हमें दिया हुआ है। और दूसरा एक्सप्रेशन हमें दिया हुआ है जिसको हम नाम देते हैं क्यू ऑफ एक्स का, हमें क्यू ऑफ एक्स दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 6, ये हमें क्यू ऑफ एक्स दिया हुआ है। इसके अलावा हमें ये देखें इफ द एचसीएफ, ये देखें ये दो एक्सप्रेशन का आगे एचसीएफ हमें क्या दिया हुआ है, x-3, तो कॉमा डाल के आगे लिख देते हैं। एचसीएफ भी हमें गिवन है x-3, ये हमें एचसीएफ दिया हुआ है, यानी कि ये तीनों चीजें हमें क्या है, गिवन है। और रिक्वायर्ड क्या है हमें, जी रिक्वायर्ड है हमें एलसीएम। हमें क्या फाइंड करना है, एलसीएम। इसके आगे क्वेश्चन मार्क लगा देते हैं, ये हमें मालूम करना है। तो क्लास अब देख लीजिए, हमें जो जो क्वेश्चन में दिया हुआ है वो भी मैंने आपके सामने लिख दिया है और जो हमें मालूम करना है वो भी हमारे सामने आ चुका है। रिक्वायर्ड हमें एलसीएम है। अच्छा, अब आपको मैंने एलसीएम का फॉर्मूला बताया था, जब हमें एलसीएम फाइंड करना होता है तो हम एलसीएम के लिए फॉर्मूला यूज करते हैं। तो क्या फॉर्मूला होगा, जी एलसीएम का फॉर्मूला होता है एलसीएम इज इक्वल टू पी ऑफ एक्स मल्टीप्लाई बाय क्यू ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय एचसीएफ, ठीक है। ये मेरा फॉर्मूला है इसका एलसीएम फाइंड करने का, जो कि अभी हमने लास्ट क्वेश्चन में भी यूज किया। जब हमें एलसीएम फाइंड करना होता है तो हम
इस तरीके से फाइंड करते हैं, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर हमें एक्सप्रेशन गिवन थे, तो जब भी कभी हमें P ऑफ एक्स और Q ऑफ एक्स गिवन हो और हमें एलसीएम फाइंड करना हो तो वी ऑलवेज यूज दिस फॉर्मूला। जी तो क्लास अब हम फॉर्मूले के मुताबिक, क्योंकि हमें फाइंड ही एलसीएम करना है और हमें ये सारी चीजें गिवन है, P ऑफ एक्स भी हमें पता है, Q ऑफ एक्स भी हमें पता है, इसके अलावा एलसीएम भी हमें दिया गया है। तो अब फॉर्मूले में सारी चीजों को क्या कर देती हूँ, पुट कर देती हूँ। यहाँ पर हम सॉल्यूशन की हेडिंग डाल देते हैं। जी जी तो P ऑफ एक्स हमें दिया हुआ है एक्स स्क्वायर माइनस 11x प्लस 24 ब्रैकेट। जब कभी भी मल्टीप्लाई का साइन आ जाए तो आप ब्रैकेट का यूज कर सकते हैं, ठीक है। मल्टीप्लाई का साइन लगाने की जरूरत नहीं है, हम ब्रैकेट भी लगा सकते हैं। और जबकि Q ऑफ एक्स हमें कितना गिवन है, ये दिया हुआ है एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 6, ठीक है। और इसके नीचे फिर लाइन है, जी। और नीचे मुझे क्या दिया हुआ है HCF, और HCF मेरा क्या है, ये HCF x माइनस 3, नीचे हम लिख लेंगे x माइनस 3। जी तो P ऑफ x हमने पुट कर लिया, Q ऑफ x हमने पुट कर लिया, HCF भी हमने पुट कर लिया, ठीक है। अब हमें क्या मालूम करना है, एलसीएम मालूम करना है हमें। जी तो एलसीएम फाइंड करने के लिए क्लास आप देखिए यहाँ पर जब हम डिवीजन का मेथड यूज कर रहे थे एलसीएम फाइंड करने के लिए, तो हम मिडिल टर्म ब्रेक वाला यानी कि फैक्टराइजेशन मेथड से इसको हम मिडिल टर्म ब्रेक नहीं कर सकते थे, क्योंकि वहां हमें मेथड ही किसका यूज करना था, डिवीजन का। लेकिन अब यहाँ पर इन्होंने ऐसा कुछ नहीं कहा कि हमें डिवीजन का मेथड यूज करना है या हमें फैक्टराइजेशन मेथड यूज करना है। तो अब यहाँ पर हमारी मर्जी है, हम चाहे तो बाय फैक्टर से भी इसको सॉल्व कर सकते हैं और हम चाहे तो बाय डिवीजन से भी इसको सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन अगर दोनों मेथड को कंपेयर किया जाए तो फैक्टराइजेशन मेथड जो है वो एज कंपेयर टू डिवीजन मेथड से ज्यादा आसान है और जल्दी भी हो जाता है। डिवीजन मेथड एक तो थोड़ा लॉन्ग भी है और थोड़ा सा डिफिकल्ट है, ठीक है ना, लॉजिकल है वो थोड़ा सा। तो मेरे ख्याल में यहाँ पर हम फैक्टराइजेशन मेथड यूज कर लेते हैं, वो ज्यादा बेटर है। तो फैक्टराइजेशन मेथड यूज करने के लिए मुझे सबसे पहले इस वाले एक्सप्रेशन में क्या करना होगा, मिडिल टर्म को ब्रेक करना होगा, ठीक है ना। मिडिल टर्म ब्रेक करने का मतलब है कि हम उसके फैक्टर्स बनाएंगे। तो पहले हम फैक्टर बना रहे थे बाय डिवीजन मेथड, ठीक है, क्योंकि वहां पर कहा गया था कि डिवीजन मेथड से करना है, लेकिन यहाँ ऐसा कुछ नहीं है। अब हम इसमें यूज करेंगे फैक्टर मेथड और मिडिल टर्म को करेंगे ब्रेक। और मिडिल टर्म ब्रेक कैसे होती है ये बात आपको पता है कि लास्ट नंबर को हम मल्टीप्लाई कर देते हैं फर्स्ट वेरिएबल के कोफिशिएंट से, तो कर देते हैं 24 वन जा 24, ठीक है। अब मुझे 11 लेकर आना है, क्या करूं, कर लेते हैं यहाँ पर, ये देखें ये 24 है, ठीक है। और मुझे इसके फैक्टर्स बनाने ताकि मुझे वो दो नंबर मिल जाए जिसकी बेस पे मुझे -11 जो है वो हासिल हो जाए। अब यहाँ पर मुझे 11 लेकर आना है, तो वो जो दो नंबर हमें मिल रहे हैं क्लास, उनको हम प्लस करेंगे या माइनस करेंगे, ये डिसीजन हम ये साइन देख के करेंगे। 24 से पहले यानी लास्ट नंबर से पहले जो साइन लगा हुआ है वो हमें बताएगा कि हमें उन दो नंबर को प्लस करना है या फिर माइनस करना है। तो जाहिर है यहाँ पर प्लस का साइन है, तो जो दो नंबर जो हम ब्रेक करने जा रहे हैं हम लास्ट में उनको आपस में क्या करेंगे, ऐड करेंगे। तो पहले तो हम 24 के फैक्टर्स बना लेते हैं। यहाँ पर 2 का टेबल यूज करेंगे, 2 12 सा 24, 2 6 सा 12, 2 3 सा 6, 3 1 सा 3। जी तो क्लास अब आप देख सकते हैं यहाँ पर देखिए हमें 11 लेकर आना है, ठीक है ना। अब इन्हीं में से मुझे दो नंबर फाइंड करने हैं, ऐसे नंबर्स कि जिनको मैं प्लस करूं तो मुझे 11 मिले
और जिनको मल्टीप्लाई करूं तो 24, 24 तो लाजमी मिलेगा क्योंकि ये फैक्टर्स ही किसके हैं, 24 के हैं, तो 24 तो लाजमी मिलेगा। बस अब मुझे डिसाइड करना है कि उन दो नंबर्स को कि जिनको प्लस करने पे मुझे 11 मिल जाए। तो देख लेते हैं, 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8। देखें, अगर मैं इन तीन नंबर्स को, शुरू के जो 3 नंबर्स है मेरे, इनको मैं मल्टीप्लाई करती हूँ तो 2 2 ज़ा 4 एंड 4 2 ज़ा 8। एक नंबर मुझे क्या मिल जाएगा, 8। जबकि दूसरा नंबर मेरे पास क्या है, 3। 3 अभी हमने मल्टीप्लाई नहीं किया है, यानी अगर मैं एक नंबर 8 ले लूं और दूसरा नंबर 3 ले लूं, और अगर 8 और 3 को आपस में प्लस करूं तो यकीनन मुझे 11 मिल जाएगा। ठीक है ना, मुझे मिल चुके हैं वो दो नंबर, एक 8 और एक 3। 8 को 3 से मल्टीप्लाई करने पर 24 भी आता है और 8 में 3 प्लस करने पर 11 भी आ जाएगा। तो कर लेते हैं। जी, एक्स स्क्वायर। ठीक है, हमेशा याद रखिएगा पहले ग्रेटर नंबर लिया करें। 8 पहले लेंगे, 3 बाद में लेंगे। तो यहां पर हम 8 पहले ले लेते हैं और 3 बाद में ले लेंगे। ठीक है, और साइन जो है दोनों के साथ वही आएगा जो ऊपर मेंशन है। मिडिल टर्म में जो भी साइन लगा हुआ है वही दोनों के साथ इक्वल आएगा, यानी माइनस साइन 8 के साथ भी आएगा, माइनस साइन 3 के साथ भी आएगा। डिफरेंट साइन नहीं आएंगे, दोनों के साथ एक जैसे साइन आएंगे। जब कभी भी प्लस करना होता है हम हमेशा सेम साइन देते हैं, जो ऊपर साइन मेंशन है वही साइन दोनों नंबर के साथ आएगा। डिफरेंट साइन कब लेते हैं, एक में प्लस एक में माइनस, जब हमें दो नंबर्स को आपस में सब्ट्रैक्ट करना हो। लेकिन यहाँ पर हमें दोनों नंबर को आपस में ऐड करना है, तो लिहाजा साइन विल बी सेम। अब चूंकि मिडिल टर्म के साथ एक्स लगा हुआ है तो हम एक्स लगा देंगे, ये लगा दिया मैंने एक्स, और प्लस 24, ये ब्रैकेट क्लोज, और दूसरी ब्रैकेट में मेरा लिखा हुआ है एक्स स्क्वायर। अच्छा, अब यहां पर भी देख लेते हैं, अगर यहाँ मिडिल टर्म ब्रेक हो सकती है, पॉसिबिलिटी है तो कर लेते हैं, अगर नहीं हो सकती तो फिर हम इस ब्रैकेट को बस कॉपी करते रहेंगे। तो देखिए यहाँ पर 6 1 जा 6 करते हैं अगर हम, तो बीच में हमें ऐसे नंबर चाहिए जिनको मल्टीप्लाई करने पर मुझे 6 मिले और जिनको प्लस करने पर मुझे 6 मिले। तो ऐसे कोई नंबर है दो जिनको मल्टीप्लाई करने पर भी 6 मिले और जिनको प्लस करने पर भी 6 मिले। तो देखिए अगर मैं 2 3 जा करती हूँ, 3 2 जा या 2 3 जा करती हूँ तो 6 तो आ जाएगा, 3 2 जा 6 होता है। लेकिन 3 और 2 को जब मैं प्लस करूंगी तो 5 आएगा, 6 नहीं मिलेगा मुझे। इसके अलावा 2 और 3 के अलावा कोई दूसरे नंबर ऐसे है ही नहीं जिनसे 6 आ जाए। या फिर अगर मैं 6 का टेबल ही यूज करती हूँ और 6 1 का 6 भी करती हूँ, तब भी 6 और 1 को प्लस करने पर 7 आता है, 6 फिर भी नहीं आएगा। यानी ये ब्रेक करने की पॉसिबिलिटी नहीं है, हम नहीं कर सकते यहाँ पर मिडिल टर्म ब्रेक। तो बस अब हम इसको क्या करेंगे, इस ब्रैकेट को जस्ट कॉपी कर लेंगे। ये मैंने कॉपी कर, ठीक है। उसके बाद नीचे एचसीएफ जैसे लिखा हुआ है वो वैसे ही कॉपी होता रहेगा। नीचे एचसीएफ को हमने कॉपी कर लिया। जी, तो क्लास आप देखें, ये जहां पर मैंने मिडिल टर्म को ब्रेक किया था, यहाँ पर हम दो दो करके कॉमन ले सकते हैं, बिल्कुल ले सकते हैं। देखिए यहाँ पर x कॉमन आ जाएगा। यहाँ पर थोड़ा मैं कर्ली ब्रैकेट का यूज कर लेती हूँ ताकि आपको पहचान रहे, क्योंकि यहाँ पर दो ब्रैकेट यूज होंगी तो हम एक कर्ली ब्रैकेट ले लेते हैं। x कॉमन लिया, ठीक है, दोनों में x कॉमन है, तो अब अंदर क्या बचेगा मेरा x, यहाँ क्या बचेगा -8, ठीक है। इसी तरह से यहाँ देखिएगा, यहां से मैं 3 कॉमन ले सकती हूँ, क्योंकि 3 के टेबल में 3 और 24 दोनों आते हैं, तो मैंने 3 कॉमन ले लिया। यहाँ देखिए अब मेरा क्या बचेगा x, और ये माइनस साइन जो मैंने कॉमन लिया है स्टार्ट में, अब ये अंदर वाले साइन से क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई, तो माइनस प्लस माइनस हो जाएगा। और 3 का टेबल इतना पढ़ना है कि 24 आ जाए, तो 3 8 सा 24, ठीक है। और दूसरी ब्रैकेट को बस हम कॉपी करते रहेंगे,
नीचे मेरा लिखा हुआ है एचसीएफ और वो है x -3। जी तो क्लास अब आप देख सकते हैं यहाँ पर x-8 अगेन कॉमन आ रहा है, तो हम अगेन कॉमन ले लेते हैं। ये लीजिए x-8 कॉमन आ गया। जी जब x-8 बाहर कॉमन आ गया तो अब देखिए अंदर क्या बचा मेरे पास, यहाँ x बचा और यहाँ -3 बचा, ठीक है ना। यहाँ से भी ये कॉमन आ चुका है और यहाँ से भी कॉमन आ चुका है, कर्ली ब्रैकेट में क्लोज कर देती हूँ। जी अब यहाँ पर मेरे पास बचेगा x -3, ठीक है। जबकि जो नेक्स्ट ब्रैकेट है मेरी वो हम कॉपी कर देंगे, वो क्या है x² -6x +6, नीचे डिवाइड की लाइन लगाएंगे और एचसीएफ मेरा क्या लिखा हुआ है x -3। ठीक है, तो अब आप देख सकते हैं यहाँ पर ब्रैकेट ना लगाना चाहें तो ना लगाएं, यहाँ पर तो ऊपर इसलिए लगाई हुई है क्योंकि हमें अलग अलग मेंशन करना है फैक्टर्स को। जी तो अब देखें यहाँ पर x -3 ऊपर लिखा हुआ है जबकि x -3 नीचे लिखा हुआ है और ये आपस में क्या हो रही है, ब्रैकेट मल्टीप्लाई हो रही है, तो हम इनको बिल्कुल कैंसिल कर सकते हैं। ये देखिए x -3 से x -3 क्या हो गया, कैंसिल हो गया। और अब एलसीएम मेरा क्या आ गया, x -8 ब्रैकेट x² -6x +6। ये देख सकते हैं क्लास, ये मेरा यहाँ पर एलसीएम आ चुका है, ठीक है। यही हमें फाइंड करना था, तो डेट इज अवर आंसर। ये हमारा आंसर यहाँ पर आ चुका है। तो क्लास यहाँ पर मेरा क्वेश्चन नंबर 5 हुआ कंप्लीट। इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में हम क्वेश्चन नंबर 6 स्टार्ट करते हैं। जब तक के लिए मुझे इजाजत दीजिएगा। बस जाने से पहले एक ही बात, अगर आपको कॉन्सेप्ट अच्छे लगे, पसंद आए और नॉलेज में इजाफा हुआ, कुछ सीखा आपने, तो फिर मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट कीजिएगा और ऑल पे क्लिक करेंगे तो हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको टाइम पे देखने को मिलेगा। इसके अलावा जितना ज्यादा हो सके वीडियोस को शेयर किया करें। मुझे दीजिएगा इजाजत, नेक्स्ट क्लास तक के लिए अल्लाह हाफिज।